आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर भारतीय क्रिकेट को लेकर आ रही है, जहां पे गौतम गंभीर जीजी, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर हुआ करते थे, जिन्होंने आईपीएल का ये सीजन केकेआर की टीम को जिताया, फाइनली इस बात की अनाउंसमेंट हो गई है और गौतम गंभीर भारतीय टीम के अगले कोच होंगे। ये बड़ी खबर है। कयास बहुत दिन से थे, खबरें बहुत दिन से चल रही थी, ऑफिशियल होना बाकी था, लेकिन ये ऑफिशियल जय शाह ने कर दिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है। बड़ी खबर आ रही है इंडियन क्रिकेट के हवाले से, जहां पे राहुल द्रविड़, जिनका टेन्योर 2023 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा था, फिर एक एक्सटेंशन मिला उनको 2024 टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए कुछ महीनों का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। और फाइनली भारतीय टीम एक नए कोच की तलाश में थी और वो कोच फाइनली टीम इंडिया को मिल चुका है। बहुत दिनों से कयास लग रहे थे कि गौतम गंभीर ही शायद वो नाम होंगे, लेकिन अब इस पर फाइनली कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है। जय शाह ने इस बात पे कंफर्म कर दिया कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के अगले कोच होंगे। यानी कि दीपेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, गौतम गंभीर का एरा शुरू होने वाला है इंडियन क्रिकेट में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कितनी बड़ी ये खबर है इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से? बहुत बड़ी खबर है जी। देखो, कयास पहले से लगी रहे थे, रिपोर्ट्स में लगातार सामने आ ही रहा था कि बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ये कोई ना कोई बीसीसीआई ऑफिशियल आके ये अनाउंस कर देगा कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच बन चुके हैं। और भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अब गौतम गंभीर का एरा यहाँ से बिगिन होता है। मतलब सीधी सी बात यही है, आप देखेंगे कुछ नए प्लेयर्स को टीम में, कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स को टीम में, क्योंकि जीजी भाई बैक करने के लिए जाने जाते हैं, यंगस्टर्स को चांस देने के लिए जाने जाते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो उनका बतौर मेंटोर जो सफर रहा आए आके वापसी की, वहां से फिर जिस तरह टीम को चैंपियन बनाया 10 साल के बाद, मतलब वो अपने आप में कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। फिर उसके बाद लगातार बात हो रही थी कि भाई टीम इंडिया का कोच इनको बनाया जाए, इससे बेहतर कोच टीम इंडिया को कोई मिलेगा नहीं। अब जब एक फॉर्मेट में आप देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स चले जाते हैं और पूरा 2 साल है हमारे पास एक होम वर्ल्ड कप खेलने के लिए, T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले 2 साल का समय गौतम गंभीर के पास है एक नई टीम बनाने का, एक अच्छी स्क्वाड खड़ा करने का। और गौतम गंभीर से बेटर ये काम कोई कर नहीं सकता भाई। वो किस तरीके से इतने सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्शन से ही बैठे रहते हैं, एक टीम बनाते हैं, फिर वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जब बतौर मेंटोर लखनऊ की टीम के साथ थे तो वहां भी 2 सीजन में क्वालिफायर्स तक पहुंचा, प्ले ऑफ तक पहुंचाए थे। फिर केकेआर ने तो जो किया वो किया। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी गौतम गंभीर। भाई बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है। मतलब पर्सनली ये चीज उनकी जब उनको जब इंडियन क्रिकेट में वापस आते हुए देखते हैं तो वो पर्सनली वो चीज अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं वो चीज पर्सनली अच्छी लग रही है। सीधी सी बात है, जब कंट्री की बात आती है तो भाई देखो, एक ब्लैंक चेक उनके सामने था। शाहरुख खान ने क्लियरली कहा था कि एक ब्लैंक चेक हम रख रहे हैं, आप हमारी टीम के मेंटोर बने रहिए, जितना पैसा आपको चाहिए आप लीजिए, बट हमारी टीम के साथ आप जुड़े रहिए। उस ब्लैंक चेक को ठुकरा कर उन्होंने फिर एक बार देश को चुनाया, और इससे बेटर बात कुछ नहीं हो सकती भाई। देश का क्रिकेट जब बढ़ावे एक साइड इतना अच्छा कर रहा है तो वहां उसमें थोड़ा सा योगदान आपका भी हो जाए तो मजा आ जाए। अब यही सीधी सी बात है भाई। गौतम गंभीर को मैं तो देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। मतलब इन यंग लड़कों के साथ एक फॉर्मेट में फिर विराट रोहित के साथ काम करते हुए देख, फिर वो जो लगातार कंट्रोवर्सी की खबरें आती रहती है विराट कोहली के साथ, बहुत माल मसाला मिलने वाला है अगले कुछ समय में क्रिकेट में। बहुत माल मसाला मिलने वाला है, लेकिन दीपेश, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत कमाल का रहा है। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ एक मेंटरशिप की शुरुआत की थी एक तरीके से। प्लेयर जब एज अ प्लेयर जब अपना करियर खत्म किया आईपीएल में भी, उसके बाद कुछ दिन तक विराम था। पॉलिटिकल करियर भी इनका शानदार रहा, वहां पे भी सक्सेस हासिल की इन्होंने। उसके बाद क्रिकेट की कोचिंग की तरफ बढ़ गए, एलएसजी के कोच थे, वहां पे भी कमाल का 2 साल गुजरा। टीम ने, एक नई टीम ने इनफैक्ट टीम को बिल्ड किया, कोर को बनाया, और उसके बाद उस टीम ने 2 बैक-टू-बैक साल लगातार प्लेऑफ की मतलब टक्कर में लगातार रही, प्लेऑफ क्वालिफाई भी किया टीम ने। उसके बाद केकेआर आते हैं। पुराना इतिहास इनका केकेआर के साथ कितना कमाल का है। टीम यही रहती है, खिलाड़ी यही रहते हैं, लेकिन केकेआर शायद उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं रही होती है। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास 2024 वर्ल्ड कप के पहले याद करने के नाम पे केवल 2011 का वर्ल्ड कप था, वैसे ही केकेआर के फैंस के नाम पे केवल गौतम गंभीर ही वो कप्तान थे। उसके बाद बहुत कप्तान बदले, लेकिन ट्रॉफी आईपीएल की नहीं आई थी। 2012 और 14 के बाद वापसी करते हैं एज अ मेंटोर, टीम के साथ जुड़ते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं ट्रॉफी जिताते हैं। इससे पता चलता है कि वही खिलाड़ी हैं, लेकिन माइंडसेट बदल जाता है सिर्फ एक इंसान के डगआउट में आने से, ड्रेसिंग रूम में आने से। गौतम गंभीर नाम का कितना इंपैक्ट, क्या इसी तरीके का सक्सेस रेशियो इंडियन क्रिकेट के साथ भी उम्मीद हम कर सकते हैं गौतम गंभीर से? क्यों नहीं करेंगे आयुष। मतलब कोई भी नया कोच आएगा तो सीधी सी बात यही है कि उम्मीद रहेगी एक अच्छी टीम बिल्ड करने की, एक अच्छा स्क्वाड खड़ा करने की। और फिर वो वही बात है, अब भाई आईसीसी जो ट्रॉफीज है ना वो हमको फ्रीक्वेंटली चाहिए। अब वो जो इतना बड़ा मार्जिन था, 10 साल का हमें इंतजार करना पड़ा, 10-11 साल एक ट्रॉफी के लिए, अब वो नहीं चाहिए। और उस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मतलब गौतम गंभीर को लेके एक बड़ी क्लियर सी चीज है कि उनकी जो मेंटेलिटी है वो साफ है, जीतना। कहीं से भी डिफेंसिव अप्रोच होती नहीं है।
हमने लगातार देखा है बड़े-बड़े फाइनल्स में जब पूरी टीम फँस जाती तो जीजी वहाँ खड़े हो जाते थे, तो इससे उनकी मेंटालिटी पता लगती है कि किस तरह खिताब को कितना चाहते हैं, कितना उस चीज़ को पाना चाहते हैं क्योंकि उनको ट्रॉफ़ी से कम कुछ मंज़ूर नहीं है, जितना मैंने अभी तक उनको देखा है, खेलते हुए देखा या फिर बतौर मेंटर और कोच उनको काम करते हुए देखा। उस खिलाड़ी को बतौर कप्तान, बतौर कोच और यही बात है कि जितनी भी दिन भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला, टीम इंडिया एक मैच नहीं हारी आज तक गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में। ये रिकॉर्ड, ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका बताता है कि कितने सक्सेसफुल हैं वो बतौर क्रिकेटर भी और बतौर मेंटर तो भाई क्या कहने इस खिलाड़ी के और भाई सीधी-सी बात है बड़ा मज़ा आने वाला है अगले कुछ समय तक, अगले कुछ सालों तक। जय शाह ने कहा क्या है इनको लेके एक बार ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि उनको लेके बोला क्या गया है कि भाई यही है सीधी-सी बात कि हम गौतम गंभीर को अपनी टीम के जो कोच हैं उन्हें बना रहे हैं। सीधी-सी बात है आधुनिक क्रिकेट है, नया क्रिकेट है, वो तेज़ी से विकसित हो रहा है और गौतम गंभीर ने उसे बहुत करीब से देखा है, मतलब जाना है और ये सीधी-सी बात है। इतना आईपीएल में इतने साल तक एक टीम के साथ जुड़े रहना, फिर एक दूसरी टीम के पास जाना, तो उन्होंने देखा है किस तरह क्रिकेट बढ़ रहा है, किस तरह क्रिकेट तेज़ी से बढ़ रहा है और सीधी-सी बात है उन्होंने भी यही कहा है कि बड़ी कठिनाइयाँ इनके जीवन में रही हैं बतौर क्रिकेटर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को झेला है, तो इससे बढ़िया कोई इंसान हो नहीं सकता था इस मोमेंट पे भारतीय टीम को लीड करने के लिए। द्रविड़ ने जो देना था वो दे दिया, एक आईसीसी ट्रॉफी की चाह थी, 3-4 अटेम्प्ट लगे लेकिन आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद ये रहेगी कि गौतम गंभीर की कोचिंग में इतने अटेम्प्ट लगे नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है जो वो बड़ी कम रहे, जल्दी-जल्दी ट्रॉफीज़ आएँ। बिल्कुल जी, ये उम्मीद रहेगी लेकिन दीपेश जोड़ियों की हम बात करते हैं, चाहे रवि शास्त्री और विराट कोहली का एक दौर आया था, जोड़ी में काम की उसके बाद रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ का ये दौर आया, ये भी सक्सेसफुल रहा। कहीं न कहीं आप देखेंगे हर स्टेप पे भारतीय टीम को, इंडियन क्रिकेट को एक स्टेप ऊपर ही ये जोड़ियाँ लेके गई हैं। अब ये एक नई जोड़ी आएगी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की, मतलब एक ज़माने में साथ खेले भी होंगे ये खिलाड़ी, खेले हैं इनफैक्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि भई अगर गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बनते हैं, तो विराट कोहली के साथ उनका जो इतिहास रहा है, जिस तरीके की लड़ाई झगड़े और वो विवाद हुए हैं लगातार। इसके अलावा उन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया है कि भई जो सीनियर खिलाड़ी मतलब ऐसा पहले भी कहते उनको देखा गया है। अभी तक ऑफ़िशियल उनका कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जब वो कोच नहीं थे, उसके पहले उनका बयान आता था कि भई यंगस्टर्स को लगातार बैक करने वाले खिलाड़ी के तौर पे, मेंटर के तौर पे जाने जाते हैं गौतम गंभीर। क्या ये माने कि मतलब गौतम गंभीर की एंट्री से कुछ सीनियर खिलाड़ी जो शायद स्पेशली अब 1 या 2 ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनके लिए खतरा थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। स्पेशली अगर उन पे बात करें 3 खिलाड़ियों पे जिन्होंने रिटायरमेंट ली, क्या रविंद्र जडेजा, विराट कोहली या रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट से ही मतलब नदारद हो जाएँगे या क्या एक्सपेक्ट किया जाए इनसे? क्योंकि यंगस्टर्स को बैक करते हैं और उन्होंने क्लियरली बोला है कि भई सीनियर खिलाड़ियों को अब एक फॉर्मेट पे ही ध्यान देना चाहिए। तो कोच बनने के बाद सेम इंटेंसिटी, सेम थॉट प्रोसेस के साथ गौतम गंभीर आगे बढ़ेंगे? व्हाइट बॉल तो नहीं कहूँगा मैं मतलब टी20 से तो दोनों भाई दिग्गज हैं ही अलग हट चुके हैं लेकिन फिर भी अब कोच का ऐलान करने से पहले जय शाह ने एक बड़ा ऐलान थोड़े दिन पहले भी किया था कि हमारी टीम की जो कप्तानी है और किसकी कप्तानी में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले हैं क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि रोहित शर्मा कैप्टन होंगे हमारी टीम के तो ये कोच बनने से पहले ये सब कुछ हो चुका था और रोहित शर्मा के साथ ही जितना गौतम गंभीर रोहित शर्मा को मानते हैं युवराज सिंह के बाद उनको सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल प्लेयर रेट करते हैं आज भी और सीधी बात है भाई किसी यंगस्टर ने मिचेल स्टार्क को टी20 वर्ल्ड कप में 4 छक्के नहीं लगाए एक ओवर में वो रोहित ने ही करके दिखाया था वो 92 रनों की पारी 39-40 गेंदों पे वो किसी यंगस्टर ने नहीं करा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो रोहित ने ही किया फाइनल में कोई यंगस्टर नहीं चला विराट कोहली चले दिग्गजों की टीम में एक अलग बात होती है और गौतम गंभीर बैक करने के लिए जाने जाते हैं यंगस्टर्स पे भरोसा करते हैं लेकिन आप देखो सुनील नरेन से ओपन करा देना उन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को कैरी करना मास्टर स्ट्रोक। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे आंद्रे रसल बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे टी20 में एकदम ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे लेकिन फिर उनको वहां से उठाना उनको फिर से उस तरह का प्लेयर बनाना जिस तरह के वो हैं तो कुछ ये चीजें हैं जो उनको दिखती हैं मैं नहीं मानता कि व्हाइट बॉल से बिल्कुल सफाया हो जाएगा क्योंकि अब तो भाई सीधी सी जब सचिव ने ही क्लियर कर दिया है कि कैप्टन कौन होने वाला है हमारा टी20 वर्ल्ड कप में सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो जीजी उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे नहीं उन्हीं खिलाड़ियों के साथ टीम को चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे जो अहम यहाँ बात होगी वो यही होगी कि टी20 फॉर्मेट में अगले 2 साल में उन्हें एक नई टीम खड़ी करनी है एक नए कैप्टन के साथ और ये देखना बड़ा खास रहेगा क्योंकि गौतम गंभीर के करीबी हैं केएल राहुल हार्दिक पांड्या हैं नहीं है ये मेरे को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं लेकिन थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होता लेकिन हल्का सा इतना सा फेवरेटिज्म ज़रूर होता है हर कोई कोच चाहता है कि उसके खिलाड़ी खेलें जिन हुँ। खिलाड़ियों को वो करीबी है वो खिलाड़ी टीम में रहें ये पुरानी बात रही है भाई ह्यूमन नेचर है इसमें आप कुछ बदलाव कर नहीं सकते तो ऐसे में बड़ा खास रहेगा मैं बस यही अब देखना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से नया टी20 कैप्टन का ऐलान जल्दी से होता है किस तरह से टीम एक बनती है किस तरह के प्लेयर्स को गौतम गंभीर आने के बाद चांस देते हैं
क्योंकि जीजी की मेंटालिटी सीधा है भाई, उनको रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स के लिए वो कुछ भी करते हैं। रिजल्ट के लिए कुछ भी करते हैं। दीपेश, एक सवाल ये भी है कि विराट कोहली के साथ उनका जो बॉन्ड है, तो विराट कोहली को लेके क्या क्लैरिटी मिल सकती है? मतलब कि विराट कोहली का करियर किस तरीके से जाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये मानना है कि भाई गौतम गंभीर अगर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन के आए तो विराट कोहली का करियर तो खत्म समझो। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, या गौतम गंभीर भी ऑन फील्ड चाहे जो भी हो, मुझे लगता है इतने प्रोफेशनल हैं, उनको पता है विराट कोहली की वैल्यू टीम में क्या है, और उस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है। T20I फॉर्मेट को ऑलरेडी उन्होंने अलविदा कह दिया है, तो मुझे नहीं लगता है किस तरीके का होना चाहिए, बट स्टिल व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर गौतम गंभीर आते हैं, ऐसा मानना है व्यूअर्स का, तो विराट कोहली के करियर पे खतरा या इस तरीके की बातें बहुत सोशल मीडिया के में लगातार बज़ बनाए हुए हैं। नहीं यार, ये बहुत बेतुकी बात है कि गौतम गंभीर आएंगे तो विराट कोहली के करियर को दिक्कतें हो जाएंगी। मतलब अभी कितनी पुरानी बात है, बहुत ज्यादा 4-5 महीने पहले आईपीएल जब हो रहा था, वहां दोनों दिग्गज किस तरीके से फील्ड पे मिले, उनके फैंस भले झगड़ते रहते हों लेकिन दोनों ने किस तरीके से हाथ मिला के एक दूसरे को गले से लगाया, वहाँ एक दूसरे के साथ खड़े हुए बातें की, और वो काफी फ्रेंडली नेचर समझ में आ रहा था कि ये सब चीजें जो ठीक है, वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो काम हो गया, इससे ये थोड़ी है कि वो कलह चलती आ रही है। दोनों दिल्ली के खिलाड़ी हैं, इतने लंबे समय से साथ में खेलते हुए आ रहे हैं। और फिर वही बात, आपके पॉइंट पे आता हूँ कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ भैया कोई ड्रॉप करने का उनको सोच भी कैसे सकता है? सीधी सी बात यही है। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा मैच विनर, जब फाइनल में कोई नहीं चल रहा था, वहां 77 रन करके आपको दिए, फिर आपकी टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंची, हमने वो मैच जीता, कौन रिस्क लेगा? 850 रन करके आ रहे हैं, 750 रन करके आ रहे हैं अभी आपके इसमें वनडे वर्ल्ड कप में। वनडे के उनसे बेहतरीन कोई खिलाड़ी है ही नहीं, 51 शतक हैं उनके नाम, अभी भी इनफॉर्म है, अच्छे खासे रन ठोक रहे हैं, पिछले 2-4 साल में 9-10 सेंचुरियां कर चुके हैं। क्यों बाहर होंगे? मतलब ये तो बताइए कि वजह क्या है विराट कोहली को बाहर करने की? मुझे नहीं नजर आती। बिल्कुल सही बात है, कोई वजह नहीं नज़र आती। अभी जो लास्ट ही वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे, किस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस निकल के आई सबने देखी है। और टेस्ट साइकिल में, टेस्ट क्रिकेट में आज भी विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में उनका होना कितना इंपॉर्टेंट है। दीपेश, गौतम गंभीर जब आए, इनका नाम उठा कि अगले कोच भारतीय टीम के बन सकते हैं, कुछ डिमांड्स इनके साथ आई कि मतलब गौतम गंभीर की कुछ डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि पूरी हों, इसी शर्त पे वो भारतीय टीम के अगले कोच बनेंगे। उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि भाई अभिषेक नायर को जो है वो असिस्टेंट कोच बनाया जाए, क्योंकि इन दोनों की जो जोड़ी है वो केकेआर में बहुत ही सक्सेसफुल रही। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, क्रिकेट का अच्छी नॉलेज रखते हैं दोनों एक दूसरे की। तो मुझे लगता है कि अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच के तौर पे आने की बात हो रही है। एज अ कोच आप यही चाहते हैं कि आपके जानने वाले लोग जो रहें, आसपास आपके इर्द गिर्द रहें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को डील कर पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो पुराने लोग हैं, उनका इम्पैक्ट भी इंडियन क्रिकेट पे बहुत कुछ रहा है। तो इन चीज़ों को लेके क्या डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं कुछ? नहीं, नहीं यार, इन शर्तों पे ना पहले ही बात हो चुकी थी। देखो, हम बहुत टाइम से ये चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो अब समझ में आ चुका है कि क्या-क्या बातें हुई थी। ये चीज़ें बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी। सीधे-सीधे तौर पे पहले ही कह दिया गया था कि मैं टीम का कोच तब बनूँगा जब मेरा स्टाफ होगा, मेरे प्लेयर्स खेलेंगे। तो सीधी-सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। इसी शर्त पे खुद वो भी आए थे, राहुल द्रविड़ भी। वो अलग बात है कि उन्होंने विक्रम राठौड़ और पारस म्हात्रे को अपने साथ रखा टीम में बतौर बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच, लेकिन इनके साथ वो सीन नहीं है। मतलब सीधी-सी बात है भई, वो थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, ज़्यादा सोचने पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा अपने स्टाफ को अपने साथ लेके चलते हैं। और सीधी-सी बात है, जब भई हर कोच को ये अथॉरिटी मिलती है कि जो उसको वो आएगा, जो अपने साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ लेके आना चाहेगा, तो गौतम गंभीर को क्यों नहीं मिलेगी? जब सबको मिल रही है तो गौतम गंभीर को भी मिलेगी। और ऐसे में ये तो खैर सवाल ही नहीं बनता कि कोई किसी पुराने वाले को कैरी किया जाएगा या फिर कोई बात होगी ना। मैं तो सीधी-सी यही बात मानता हूँ कि अब आने वाले समय में जो गौतम गंभीर चाहेंगे इंडियन क्रिकेट के साथ, तो वही होगा। मेनली टीम के साथ तो एटलीस्ट होगा, सपोर्ट स्टाफ उनके चाहने वाला होगा। और बिल्कुल, टीम को आप बढ़ाएँगे कैसे? उसी टीम के साथ बढ़ाएँगे जो आपकी टीम आप जानते हैं कि आपके साथ अच्छा काम करती है। रिज़ल्ट्स तब नहीं मिलते, तब सवाल उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल उठाए जाएँगे। जितने दिन राहुल द्रविड़ ने स्ट्रगल किया, हमने बहुत याद किया रवि शास्त्री और विराट कोहली वाली उस एरा को कि भई घुस के खेलने वाली टीम थी, विकेट के बारे में नहीं सोचती थी, क्रिकेट के बारे में नहीं सोचती थी, सिर्फ़ जीतना चाहती थी। तो सीधी-सी बात है, सवाल तब उठेंगे जब रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी फिलहाल रिजल्ट मिला हुआ है, तो बिल्कुल सवाल तो नहीं बनते हैं। देखिए, बड़ी खबर यही है इंडियन क्रिकेट के हवाले से आ रही है, जहाँ पे गौतम गंभीर को जो है अगला कोच असाइन कर दिया गया है।
अभी इस चीज़ की ऑफ़िशियल डिबेट तो नहीं हुई है अभी इस पे कोई, लेकिन फिर भी 2027 वर्ल्ड कप तक शायद उनके कोच बने रहने की बात कही जा रही है। इस पे सारी डिटेल्स क्या है ऑफ़िशियल, वो हम आपको लगातार स्पोर्ट्स 9 पे, टीवी 9 पे लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इंडियन क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर यही है, एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जय शाह ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि भई गौतम गंभीर जो है, वो अगले कोच भारतीय टीम के रहने वाले हैं। दीपेश, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज से हो चुकी है राहुल द्रविड़ की विदाई। बड़े अच्छे-अच्छे सोशल मीडिया पोस्ट उनको लेके आ रहे हैं। खुद जय शाह ने भी एक ट्वीट किया है, लेकिन एक ऐसा पोस्ट था भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का राहुल द्रविड़ को लेकर, जिसके बारे में यहाँ बात होनी चाहिए। मैं जो बताना चाहता हूँ, एक बारी मैं रीड कर दूँ इंस्टाग्राम में उन्होंने लिखा क्या बिल्कुल। भारतीय कोच के बारे में मैं एक बार बता दूँ क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने एक कैप्शन दिया अपनी फ़ोटो के साथ। उन्होंने कई फ़ोटोज़ भी शेयर किए राहुल द्रविड़ के साथ। उसके नीचे कैप्शन में क्या लिखा, ये मैं बता देता हूँ। उन्होंने यही लिखा मैं अपनी भावनाओं को ठीक से ज़ाहिर करने के लिए सही शब्द ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरी एक कोशिश है, बचपन से ही लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैंने आपको सम्मान की नज़रों से देखा है और मैं काफ़ी लकी था कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आप इस खेल के दिग्गज हैं, लेकिन आपने अपनी उपलब्धियों को दरवाजे पर छोड़कर बतौर कोच हमारी टीम के साथ आपने काम किया। आप उस स्तर पर आ गए हैं जहाँ हम आपको आपके अच्छे भी कुछ कहने के सहज थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हर याद को मैं हमेशा संजो कर रखूँगा। मतलब ये कुछ लाइन्स थी जो लिखी। आगे रोहित ने लिखा कि मेरी पत्नी आपको मेरी वर्क वाइफ़ के तौर पर देखती है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आपको ऐसा कहने का मौका मिला है। ये इकलौती चीज़ थी जो आपकी उपलब्धियों को फ़ेहरिस्त में नहीं थी और मैं बहुत खुश हूँ कि ये हमने मिलकर हासिल किया है। तो ये बड़ा ही एक इमोशनल सा पोस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने किया राहुल द्रविड़ को लेकर। राहुल द्रविड़ इज़ अ लेजेंड। बहुत कुछ दे गया ये खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट को। बिल्कुल, एब्सोल्युटली उनके योगदान को भारतीय क्रिकेट किसी भी स्तर पे नहीं भूलेगा। देखिए, केवल कोच के तर्ज पे नहीं थे, केवल एक कोच नहीं थे, अंडर 19 क्रिकेट पे जिस तरीके से इन्होंने काम किया, अ, जब सैलरी का मुद्दा उठा, वहाँ पे इक्वल पे स्केल पे भी जब बातें हुई, वहाँ पे जो इनका स्टैंड था, फर्म स्टैंड लिया। बहुत सारे बड़े-बड़े डिसीजंस रहे। द वॉल ऐसे ही नहीं कहते थे, जब ग्राउंड पे एज़ अ प्लेयर खेला, तब भी द वॉल की तरह लगातार इंडियन क्रिकेट को बचाते रहे और उसको ऊपर लेके गए एक स्टेप। और जब कोच बने, तो भी बहुत सारे आइकॉनिक डिसीजंस इन्होंने अपने उस पे लिए हैं। नो डाउट भारतीय क्रिकेट में जितना राहुल द्रविड़ का योगदान है, जिस लेवल से अंडर 19 लेवल से अपना योगदान देते आए हैं, बिल्कुल सराहनीय है, इसको कोई नहीं भूल सकता। अब उनका भी समय आ चुका था एक अच्छे टेन्योर भारतीय टीम की कोचिंग की, और अब उनकी विदाई हो चुकी है। रोहित शर्मा का ये पोस्ट जो दीपेश ने आपके लिए पढ़ा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, भावुक करने वाला था। लेकिन बिल्कुल क्रिकेट द शो मस्ट गो ऑन एक बड़ी पुरानी कहावत है, और अब जो क्रिकेट है इंडियन टीम की, वो आगे बढ़ चुकी है। जो मकसद था ट्रॉफी जीतने का, वो पूरा हो चुका था, और अब अगला एरा शुरू होगा रोहित शर्मा की कप्तानी का, और कोच होंगे गौतम गंभीर। ये बड़ी अपडेट होगी, और गौतम और रोहित का ये जो एरा है, दोनों ओपनिंग बैट्समैन रहे अपने जमाने के, तो रोहित और गौतम का ये जो एरा है, ये अब शुरू होने वाला है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये दौरा अब आगे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रहता है। इस पे भी नजरें रहेंगी। एक्साइटमेंट है इंडियन क्रिकेट फैंस के पास, लेकिन ये बड़ी खबर थी जो हमने सोचा कि आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार, नमस्कार।